Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. I hope you all are good. I welcome you all to my class Shahid Sir's Education Point. So today again I have brought some important questions, important and most expected questions that can be definitely asked in your coming examination. So the question is very simple and it will take just 2, 3 or 5 minutes. तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा. इन पे ना मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत इस पे और ज़्यादा मेहनत करेंगे और आप ये सारी चीज़ें जो है ये याद रहनी चाहिए आपको. तो कल इसी में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अगर आपको याद होगा कि ECC यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, ये किसने कहा था? ऑफ कोर्स माय डियर, इट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय NPE 1986. तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, he gave the recommendation on what significance, special significance of ECCE. वेरी गुड. तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ICDS है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कॉन्सेप्ट है वो भी NPE के द्वारा दिया गया है. जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आंगनवाड़ीज या बालवाड़ीज या क्रिचीज सेंटर्स जो भी है, तो वो या मिड डे सेंटर्स जो है वो भी किसके हिसाब से हैं? NPE 1986. तो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर. यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, ये ऑलरेडी मैंने कल भी कहा था कि इमोशनल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं. ऑब्जेक्टिव का मतलब जो आपको दिखाई देगा, दूसरे को भी दिखाई देगा. सब्जेक्टिव मीन्स दे आर द इनर फीलिंग्स, इनर इमोशंस आर द इनर फीलिंग्स, तो दे आर क्वाइट सब्जेक्टिव, राइट. और मास्टर इमोशन मैंने कल ही आपको कहा था, दैट इज अ फियर. ओके. नंबर सेकेंड, तो जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECC, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं. ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स किसने दिए हैं? और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मिस ग्रेस ओवन जो है. शी गेव व्हाट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECC. और कितने ऑब्जेक्टिव्स उसने दिए हैं? शी गेव 5 ऑब्जेक्टिव्स. ये बेटा याद रखना है, कल क्वेश्चन आएगा कि मिस ग्रेस ओवन हैज गेव हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू द ECC. आपको याद रखना है 5. तो 5 ऑब्जेक्टिव्स वर गिवन बाय व्हाट? मिस ग्रेस Owen. Okay. Next point. National Policy for Children was formed in 1974-75. ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है. You go through my lecture series और आपको अच्छी तरह से समझ आएगा. Okay, my dear. And one more point. Psychosexual theory was given by, ये भाई किसको याद नहीं रहेगा? It is Sigmund Freud. आपको याद है? He gave 5 stage model. How many stages? Oral stage, अनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनेटल स्टेज. देखिए बेटा, अगर हम साइकोसेक्सुअल की बात करेंगे, ही हैज गेव 5 स्टेजेस. 1 इज कॉल्ड एज ऑरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटल. तो ये 3 जो है दे आर रिलेटेड विद 0 to 6 पीरियड. तो ये 3 आपको याद रखना है. साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे तो पहले 3 आएंगे किसमें? 0 to 6 पीरियड में. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑरल स्टेज, अनल स्टेज, फैलिक स्टेज, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया है. यू कैन गो थ्रू द लेक्चर्स. ओके माय डियर. नंबर 3, कॉग्निटिव थ्योरी वाज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज जीन पयाजी. जीन पयाजी, वेरी गुड. आपको याद है जीन पयाजी की थ्योरीज में 4 स्टेजेस आते हैं, 4 स्टेजेस. 1 इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, पोस्ट ऑप या कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल स्टेज. तो बेटा इसको भी याद रखेंगे. स्टेजेस, गो थ्रू माय लेक्चर सीरीज एंड सी देयर कि मैंने अच्छे से पढ़ाया, उनको भी आप पढ़ो. तो जो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसने दिए हैं? जीन पयाजी ने. और उसने कितने स्टेजेस, जिस तरह सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेज दिए हैं, इसी तरह बेटा इसने भी कितने दिए हैं? 4 स्टेजेस दिए हैं. ओके. नंबर 3 इज साइको सोशल थ्योरी जो है, ये किसने दी है? इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें सोशल डेवलपमेंट आता है. देखिए, व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, he is not born social, no, but abruptly soon after the birth he starts giving social looks. When he looks, he smiles or he cries etc. तो it starts social development. तो साइको सोशल डेवलपमेंट जो है ये किसने दी है? इरिकसन ने. और याद रखना है इरिकसन की थ्योरी जो हम क्या कहते हैं? 8 स्टेज थ्योरी. क्या कहते हैं? 8 स्टेज थ्योरी. तो बेसिकली देयर आर 8 स्टेजेस, लेकिन आपको अर्ली चाइल्डहुड को लेकर पहले 3 स्टेजेस आपको याद रखने हैं. कितने स्टेजेस? पहले 3 स्टेजेस.
फर्स्ट स्टेज क्या होता है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चे को अगर हम लव करेंगे, टेक केयर करेंगे, टाइम देंगे, तो इसको अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट डेवलप होता है। अगर हम इसको टाइम नहीं देंगे, केयर नहीं करेंगे, तो इसके अंदर ही मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है। तो सोशलाइज, इंसान को सोशलाइज बनाने के लिए वी हैव टू गिव हिम अ टाइम, वी हैव टू अफेक्शनेट हिम, वी हैव टू शो हिम लव, रेस्पेक्ट, एवरीथिंग। ओके, आपको याद है, जब आपको पता है, जब हम बच्चे को ऊपर लगाते हैं तो वो हंसता है, क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है वो मुझे फिर से पकड़ेगा। Are you getting my point? So that is trust versus mistrust. If the parents will ignore the child, अगर बच्चे को इग्नोर किया जाएगा, लव नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, तो इसके अंदर ना पेरेंट के खिलाफ क्या एक मिसट्रस्ट डेवलप होता है। इसको फिर अपने पेरेंट पे भरोसा नहीं होता है। तो इसलिए तो अगर हम उसको ट्रस्ट गेन करने के लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू बी वेरी अफेक्शनेट विद द चाइल्ड। तो इससे इसकी सोशलाइजेशन ज़्यादा ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट जो है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 to 1.5 year। तो इस समय, ये जो 1.5 साल है, तो वी हैव टू गिव मच लव, मच टाइम एंड मच केयर टू द चाइल्ड, सो दैट व्हाट गेट इज डेवलप्ड? ट्रस्ट। हमें ट्रस्ट डेवलप करना होगा। अगर मिसट्रस्ट डेवलप हुआ तो उसकी सोशलाइजेशन में असर आ सकता है। राइट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। ऑटोनॉमी मीन्स, फॉर एग्जांपल, जब बच्चा 1.5 साल का होता है, वो कहते हैं ना, वो चीज़ों को इधर से इधर लाने की कोशिश करता है। अगर वो किचन में है तो किचन में वो बर्तन उठाता है और मम्मा को देता है। तो हमें उसको मतलब मारना नहीं है कि भाई ये उधर रखो, नीचे रखो, नहीं, डिस्करेज नहीं करना है उसको, मैं एनकरेज करना है। क्यों? ऑटोनॉमी, वो चाहता है कि मैं भी काम करूं, है ना। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अगर हम उसको डांटेंगे तो वो थोड़ा शाई होती है। तो शाइनेस अगर वहां से रह गया तो वो बाद में भी उसको अंदर रह जाता है। तो इसको एनकरेज करना है। हाँ चलो बेटा, आपने अच्छा किया, तो इसको एनकरेज करना होगा। एनकरेज करने से उनको क्या बढ़ जाता है? ऑटोनॉमी। अदरवाइज उनमें क्या आ जाएगा? शेम है। इसी तरह इनिशिएटिव, वो अब अपना काम, अब वो अपना काम खुद करता है, स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक 2 साल तक, 2.5 साल तक बच्चे को पेरेंट्स मतलब यूरिनेट कराते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। अब ये 3 साल के बाद जाएगा, खुद बाथरूम की तरह जाएगा। हम कहते हैं नहीं रुको, मैं ले जाऊंगा, नहीं, उसको कहा चलो भाई कोई बात नहीं, आप जाओ। यानी वो स्टार्ट करता है अपनी रिलेटेड एक्टिविटीज खुद, या खाना खुद खाता है, मुझे छक रहा है, स्केच करना। हम डांटते हैं, ये क्या किया? नहीं, उसको करने दो। ये स्टार्ट कर रहा है कि मैं खुद करूं, मुझे किसी का सहारा अब नहीं चाहिए। मामा मुझे खाना खुद खाना है, आप मुझे खाना मत दो, मैं खुद खाऊंगा। मुझे चम्मच से नहीं खाना है, मुझे हाथ से खाना है। आप उसको मारना पीटना नहीं है। या मुझे फॉर एग्जांपल, वो देखते हैं आए दिन चार्जर लगाते हैं फ़ोन में, तो हम क्या करते हैं? ये क्या किया? डांटते हैं, नो डोंट डू दिस। इसको अलाउ करो इनको कि इससे क्या, वो इनिशिएट अपनी प्रोसेस करते हैं। अगर इनिशिएशन हुआ तो गुड, अगर नहीं तो उनको गिल्ट फील हो रहा है, तो वो दोबारा उस काम को नहीं कर रहे हैं। तो आप देखते हैं फिर उन्हीं बच्चों को लेटर स्टेज में बेटा प्रॉब्लम आ जाती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज सोशल डेवलपमेंट। और सोशल डेवलपमेंट क्या किसने दिया है? इरिकसन ने। तो सोशल डेवलपमेंट भी क्लियर हो गया। बच्चे में पहले से सोशलाइजेशन नहीं होती है, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डेवलप करवाते हैं। कितने? 3 स्टेजेस में। पहला स्टेज क्या है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, एंड देन इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सोशलाइज बन जाता है। तो पेरेंट्स का बहुत ही बड़ा रोल होता है, टीचर का बहुत ही बड़ा रोल होता है। लेकिन किस स्टेज में? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में, जब प्री स्कूल एज की तरह जाता है। आई होप बेटा यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। इफ रियली देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। और वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था पीजी एंट्रेंस को लेकर। अगर आप में से कोई ऐसा मतलब किसी की बहन है, किसी का भाई है, ही इज और शी इज वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द क्लासेस फॉर पीजी एंट्रेंस, स्पेशली इन स्कूल, especially in education and psychology, जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू टीचर is available, political science is available, sociology teacher is available, जो भी है, तो you can simply contact me। आपको मैंने already contact number दिया है। if you are very much interested तो please hurry up, do join our classes। और हमने अभी तक खाली 1.5 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। तो if you are very much really interested, and my dear, I guarantee you, your success is my motto, your success is my motto, your success is my dream। Okay, I wish you all the best. Thank you, may Allah bless you and keep always learning।